अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आज की ताज़ा तरीन खबर के हवाले से आपको बताऊं कि मेरे सोर्सेस, मेरे वसाइल और मेरे ज़राए के मुताबिक अनीला के घर बेटी पैदा हुई है। अल्लाह ताला इस बच्ची को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए। वो इस कंडीशन में नहीं है अभी कि बाहर निकल सके, डॉक्टर्स के जाए या वो आप पुलिस के पास पेश हो, लेकिन जो अनीला की फैमिली है वो जो है बार बार एसपी इन्वेस्टिगेशन मैडम मुनज़्ज़ा के पास एप्लीकेशन लेकर पेश होते हैं और पेश होकर उनसे बारहा यही दरखास्त की जाती है, अनीला का कोई कसूर नहीं है, बिला वजह अनीला को फंसाया जा रहा है, ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है एसपी इन्वेस्टिगेशन मैडम मुनज़्ज़ा के पास। अल्लाह ताला ने बेटी अता फरमाई है। जहां पर हम बात करते हैं कि नाजायज ताल्लुकात थे या नहीं थे, ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात ये आज बता दूं व्लॉग में कि पुलिस जो है उसके पास शवाहिद मौजूद होते हैं, उसके पास ऑप्शंस बहुत मौजूद हैं, उसके इल्म में होता है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें ओपन नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक रिटन शेप में, टेस्ट के शेप में, टेक्निकल शेप में पेश की जाती हैं ताकि किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम भी ना रहे और किसी किस्म की कोई ज्यादती भी ना हो सके। इसी तरह मेरे पास भी बहुत कुछ ऑफ द रिकॉर्ड मौजूद है, मुझे भी मालूम है, लेकिन उन तमाम चीजों को ऑन द रिकॉर्ड लेकर आना वीडियो की शेप में आवाम के सामने, मैं भी इससे तफ्तीश जो है वो मुतासिर हो, तो मैं मुनासिब नहीं समझती कि किसी की तफ्तीश को मुतासिर किया जाए और उसकी पर्सनल चीजें या कुछ इस टाइप की चीजें जो अब तक आवाम को नहीं पता वो बताई जाए ताकि तफ्तीश मुतासिर हो। ये बिल्कुल भी जायज नहीं, मुनासिब नहीं है। इसी तरह से राना दिल साहब की लास्ट स्टेटमेंट में आप लोगों को बताऊं, जो कि इस केस के आईओ है इस्लामपुरा में, उन्होंने ये कहा कि अभी तक इस तरह की कोई बात उस्मान ने नहीं मानी कि इसके नाजायज ताल्लुकात थे, बट इट डजंट मीन कि ये कोई आखिरी स्टेटमेंट आ गई है और इसके बाद मामला आगे नहीं चलना। हर रोज केस में नई अपडेट्स आती हैं, नई तफ्तीशें हो रही होती हैं, मिसल का हिस्सा बन रही होती है, तफ्तीश जो है उसके बयानात लिखे जा रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले दिन जो कह दिया वो हरफे आखिर हो गया और अब आगे नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी, शवाहिद होंगे, पुलिस भी आवाम के सामने रखेगी और डेफिनेटली हम भी आवाम के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम मजीद आगे चलते हैं और आप लोगों को मैं ये भी बताती चलूं कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने मुद्दई पार्टी का भी इंटरव्यू किया और साथ में मुल्जिम पार्टी का भी इंटरव्यू किया। कानून की तरफ से, कोर्ट्स की जानिब से मुल्जिमों का इंटरव्यू करने पर पाबंदी आयद है। बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि इसमें हम अनीला का या उसकी फैमिली का इंटरव्यू कर लें। तो अनीला या उसकी फैमिली के साथ हमें कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। चूंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी, चूंकि एफआईआर के मतन में ये लिखा जा चुका, जो कि किसी तहमीना शेख ने नहीं लिखा, उसके अंदर ये लिखा गया है कि फौज हरकतें करते देखा गया है। अब एफआईआर काटने वाला, एफआईआर कटवाने वाला, ये उनकी बहस बनती है। हम वो चीज पोर्ट्रेट करते हैं, हम वो चीज रिपोर्ट करते हैं जो हमें एफआईआर में दर्ज हुई मिलती है। पहले एफआईआर कहाँ दर्ज हुई, करवाने वाला कौन था, करने वाला कौन था, इंपॉर्टेंट इज दिस। अब मैं कुछ बात करूंगी यूट्यूबर्स के हवाले से। यूट्यूबर्स जो है उन्होंने जाके मुल्जिम पार्टी का भी इंटरव्यू किया और मुद्दई पार्टी का भी इंटरव्यू किया। अब मुल्जिम पार्टी का जो इंटरव्यू किया वो भी आवाम के सामने रखा और मुद्दई पार्टी का इंटरव्यू भी आवाम के सामने रखा। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने मुल्जिम पार्टी के बयानात को, स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे साबित ये होता है या देखने वाला ये नतीजा अखज़ करता है कि मुल्जिम पार्टी को मजलूम बना दिया जाए, यानी कि ये साबित करने की कोशिश की गई कि उन्हें किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसा भी किया। अब हर शख्स अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक अपना अपना काम करता है। जहां तक ताल्लुकात की बात है तो मैंने आपको बताया कि राना दिल साहब कहते हैं कि उन्होंने कॉन्फेस नहीं किया। अलबत्ता हम आगे टेस्ट कराएंगे, मामलात को देखेंगे, क्या चीज कहाँ साबित होती है, टेस्ट के जरिए से ये सामने रखेंगे और फिर इस हवाले से कोई ना कोई फैसला किया जाएगा। मैं अपना जाती एक्सपीरियंस आप तमाम लोगों के साथ आज के इस व्लॉग में जरूर शेयर करूंगी कि पुलिस जो होती है अब वो रिवायती पुलिस नहीं है कि पुलिस ने बिठा के पूछना है काम किया या नहीं किया, थोड़ा सा उसको रिवायती अंदाज अपना लिया और फिर नतीजा खस कर दिया गया। पुलिस बड़ी जदीद हो गई है जनाब। पुलिस के पास आईटी की बड़ी चीजें आ गई हैं। पुलिस के पास पॉलीग्राफिक टेस्ट करने का भी तरीका कार आता है। पुलिस इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये भी टेस्ट कर लेती है। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन से ये चीजें साबित नहीं होती। अब आईटी बड़ी जदीद हो गई है,
تو اگر تو یہ سوچا جائے کہ پولیس جو ہے وہ روایتی ہے, وہی پرانی ہے, آنکھوں میں دھول جھونک دیں گے, اب ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے. پولیس کے پاس اگر تمام کے تمام ثبوت اور شواہد موجود بھی ہوں تو پولیس سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ کار سے چلتی ہے. پہلے دن پولیس سارا کچھ سامنے رکھ کے کیس کو کلیئر نہیں کرتی. یہ کوئی مرغی کا بچہ نہیں مارا گیا, یہ 302 کا کیس ہے. قتل کیا گیا ہے, کرنٹ لگائے گئے ہیں, تشدد کیا گیا ہے, ڈنڈے مارے گئے ہیں, پھر اس کو مارا گیا ہے, قبر کشائیاں ہوئی ہے اس کے اندر. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ گلی محلے کا کوئی مرغی کا بچہ مار گیا تھا تو چلو جی کیس کو رفع دفع کر دے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام پورا جسٹس فار انیس ہیش ٹیگز بن گئے ہیں, اور یہ اتنا ہائی لائٹ ہو گیا ہے کیس کے اوپر کے لیول تک یہ کیس ڈسکس کیا جاتا ہے. لوگ اس حوالے سے پوچھتے ہیں, لوگ کامنٹس کر کے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا بات آئی ہے, اب کیا بات آئی ہے. صحافی کو کبھی کسی سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہوتی ہے, کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہوتا. یہ تمام لوگ جن کو ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان سب کو فیس ہم نے فرسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے. کوئی تایا چاچا ماما نہیں لگتا. ملزم کو ملزم کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, مدعی کو مدعی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مدعی کو ملزم بنا دیا جائے اور ملزم کو مدعی بنا دیا جائے. یہ صحافی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے, یہ آپ کا کردار ہوتا ہے. جو آپ کرتے ہیں وہ چیز اوپن ہو رہی ہوتی ہے. اور جتنے بھی کیسز کو رپورٹ کیا جاتا ہے وہ وتھ پولیس سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جاتا ہے. یوسف بٹ صاحب ڈی ایس پی ہیں, آپ کو یاد ہوگا ان کا امپورٹنٹ ترین بیان آپ تمام لوگوں کو میں بتاتی چلوں. یوسف بٹ صاحب نے کہا اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا کہ انیلا ملوث تھی تو میں اس بات کو نہیں مانتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ انیلا 302 کی ملزمہ ہے. انیلا کی ایما پر یہ قتل کیا گیا ہے. انیلا پوری کی پوری اس میں گناہگار ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ یوسف بٹ صاحب کہہ رہے ہیں. رانا دل صاحب جو آئیو ہے اس کیس کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ملزمہ ہے ہماری انیلا اور اس کو ہم اریسٹ کریں گے اور پھر ان سے سوال جواب ہوں گے. البتہ پیدا ہونے والا بچہ ماں کے ساتھ رہ سکتا ہے, اس پر ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں, بلکہ قانون کو اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے.